दोस्तों, जंग के बीच कई बड़ी अपडेट जो है वो सामने आ रही है। इजराइल गाजा जंग के बीच क्या क्या घटनाएं जो हैं अभी तक घटित हुई हैं उसको आपके सामने रखूंगा। तो वहीं अमेरिका के हमले के बाद में हलचल तेज हो चुकी है, जहां ईरान के कमांडर को शहीद कर दिया गया है सीरिया के अंदर। तो वहीं ईरान ने भी मौसाद के पर सीक्रेट ऑपरेशन चलाए, जहां बड़ा झटका जो है इजराइल को ईरान की तरफ से दिया गया है। तो वहीं ईरान ने भी इस हमले को लेकर के ऐलान कर दिया है कि वो भी उसके सैनिकों का बदला लेगा। तो वहीं इसी के साथ साथ अल नुजाबा ने अपने मुजाहिदीनों को, अपनी मिलिट्री को ये फरमान जारी कर दिया है कि अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर हमले तेज कर दो। इन्हीं सब खबरों से आपको रूबरू कराऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, जो इराक सीरिया के अंदर अमेरिका द्वारा 30 मिनट के अंदर 85 ठिकानों पर 150 बम दागे गए हैं, उसके बाद कई बड़ी अपडेट जो है सामने आ रही है, जहां यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से यह कहा गया कि उसने जो 85 हमले किए कताइब हिजबुल्लाह के ऊपर इराक सीरिया के अंदर, और कताइब हिजबुल्लाह पहले ही मना कर चुका था कि हम अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर कोई हमला नहीं करेंगे। जहां अमेरिका इस हमले को लेकर के डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि आखिरकार उसने कौन से संगठन के ऊपर कितना बड़ा हमला किया है। जहां एक तरफ आईआरजीसी का नाम बता रहा है, तो वहीं कुदस फोर्स का नाम भी बता रहा है, कभी कताइब हिजबुल्लाह का नाम बता रहा है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने क्लियर नहीं हो पाई है। पर इराक सीरिया में जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें तकरीबन आम शहरी इराक के अंदर 11 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं और कुछ लोग जो हैं घायल हुए हैं, जिसमें आम सिविलियंस को अमेरिकी एयरफोर्स द्वारा निशाना बनाया गया है। और इस हमले को लेकर के साफ तौर पर इराकी प्राइम मिनिस्टर अल सुदानी ने अमेरिका को चेताया है कि हम बिल्कुल भी ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो वहीं तेहरान की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है। तो इसी के साथ साथ तस्वीर सामने आई कि इजरायली मिलिट्री जोन ने, जो इजरायली सैनिक हैं, उन्होंने नए सिरे से राफा बॉर्डर के पास बसे मजलूम फलिस्तीनियों के शहर को उजाड़ने की कसम सी खा ली है। जहां आम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है राफा बॉर्डर के पास में, जो कि अब ये पहला बड़ा ऑपरेशन जो था, और ये सबसे ज्यादा सेफ जोन था फलिस्तीन का, क्योंकि इसी के साथ इजिप्ट लगा हुआ है राफा बॉर्डर पर। और इस दौरान जो है ये हमले से तमाम तरीके की तस्वीर सामने आ चुकी है। तो वहीं यूएनआईसीएफ ने यह साफ तौर पर बताया कि इस जंग के दौरान जो है बीते 4 महीने में 17,000 मजलूम फलस्तीनी बच्चों को शहीद जो है वो इजराइल द्वारा किया गया है। तो वहीं यह भी अनाउंसमेंट यूएस द्वारा की गई है कि वो अपने सैनिकों का बदला आईआरजीसी से मिलेगा, ईरान को भी किसी भी कीमत पर बख्शेगा नहीं। जो बाइडेन ने ये साफ तौर पर हिदायत जो है अपने अमेरिकी मिलिट्री को दी थी। और इसी के साथ साथ जब राफा बॉर्डर पर हमला किया गया है तो जर्मन फॉरेन मिनिस्टर जो है वो बुरी तरीके से भड़के हैं इजराइल के ऊपर, और इजराइल को वार्न किया है कि राफा बॉर्डर के ऊपर हमले जो हैं बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो वहीं ओसामा हमदान ने भी बेरूत यानी कि लेबनान की राजधानी में बैठ करके बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह साफ तौर पर ऐलान किया कि जो कतर, इजिप्ट और जॉर्डन मिलकर के ये समझौता करा रहे हैं, इसमें साफ संदेश है कि हम इजराइल की कोई भी शर्त मानने को तैयार नहीं है। ये बड़ी अपडेट जो है वो सामने आई। और इसी के साथ साथ हमले के दौरान ये भी खबर सामने आई कि ईरानी मिलिट्री के एडवाइजर को शहीद कर दिया गया है इजरायली एयर स्ट्राइक द्वारा सीरिया के अंदर। जो ये चीजें लोगों के सामने आई और ये नाम भी बताया गया कि जो एडवाइजर थे सईद अलीदादी,
को शहीद करने का काम जो है वो सीरिया के अंदर इजराइल द्वारा किया गया है, जहां इजराइल ने भी एयर स्ट्राइक सीरिया के अंदर की है, तो वहीं एयर स्ट्राइक जो है इराक सीरिया के अंदर अमेरिका की भी हुई है। और जब ये ऑपरेशन चलाया गया साफ तौर पर ईरान के खिलाफ, तो ईरान ने भी सबसे बड़ा ऑपरेशन जो है इजराइल के खिलाफ चलाया, जहां 28 देशों में मोसाद को भी फेल करने का काम जो है ईरान की सिक्योरिटी नेटवर्क ने किया है, जहां 28 देशों के अंदर मोसाद से जुड़े जासूसों की पहचान करके उन्हें पकड़वाने का काम किया है, उनके खतरनाक हथियारों को जब्त करने का काम भी ईरान द्वारा कराया गया है, जो कि ये बताता है कि मोसाद हर जगह पर फेल हो चुका है। और यह दावा किया जाता था मोसाद द्वारा कि वो सबसे बड़ी इंटेलिजेंस सिक्योरिटी है, पर इंटेलिजेंस सिक्योरिटी धरी की धरी ईरान के सामने रह गई है। जो तस्वीर लोगों के सामने आई, ये एशिया के अंदर ऑपरेशन चलाया गया, अफ्रीका के अंदर और यूरोप के अंदर ये कई बड़े ऑपरेशन को अंजाम ईरान द्वारा दिया गया, और इससे खलबली मचना साफ तौर पर तय है। और यह भी तस्वीर सामने आई कि टर्की के अंदर भी इसी तरीके से ऑपरेशन मोसाद के जासूसों के खिलाफ चलाए गए हैं, और इससे पहले ईरान ने ही 4 से ज्यादा, यानी कि बीते जंग के दौरान में तकरीबन 50 से ज्यादा मोसाद के जासूसों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया है। तो वही अल नुजाबा की तरफ से भी बड़ा ऐलान कर दिया गया है। यूएस फोर्स की एयर स्ट्राइक को लेकर के अल नुजाबा ने साफ तौर पर ऐलान किया और अपनी मिलिट्री को बोला कि अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर अब हमले तेज करने का वक्त आ गया है, जो कि ये ऐलान किया गया है। अकरम अल काबी, जो कि अल नुजाबा के लीडर हैं, उन्होंने अपनी आर्म ग्रुप को ये संदेश भेज दिया है, जो कि जंग के दौरान ये बताया जा रहा था कि भाई कताइब हिजबुल्लाह ने अमेरिका से पैसे ले लिए, वो चुपचाप बैठ गया। कताइब हिजबुल्लाह ने अपने कदम को पीछे खींचा है, पर सीरिया इराक के अंदर मिलिट्री के अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर हमले नहीं रुकने वाले, क्योंकि अल नजाबा ने संकल्प ले लिया है कि वो अब पूरी तरीके से हमले करेंगे और तेज हमले करेंगे अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर, जो कि संदेश दिया गया है। और जब आईआरजीसी के तमाम लीडरों को टारगेट किया गया, उनके कमांडरों को, उनके सैनिकों को टारगेट किया गया है, तो आईआरजीसी की तरफ से भी बयान जो है तेहरान से जारी हुआ है। यानी कि ईरान ने साफ तौर पर बोला है कि आपकी धमकी के बारे में हम सिर्फ इतना कहेंगे कि अगर हमारे सैनिकों को कोई नुकसान पहुंचाया या ईरान के अंदर कोई बड़ा हमला किया, तो हम तुरंत हमले करने के लिए भी आपके ऊपर सक्षम रहेंगे। हर एक खबर की जानकारी आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।